आज इस वुमेन्स डे पे मैं आप सबको ये कहना चाहती हूं कि स्काई इज अ लिमिट। बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ। जहां तक आप सोच सकती हो आपके लिए सब आयाम खुले हैं। एक समय था जब ये कहा जाता था बेटी बचाओ। यस ऑफ कोर्स वो समय रहा है देश में, और हो सकता है देश के कुछ कोनों में आज भी हो। आज भी लोगों की मानसिकता में है कि भाई बेटी हो गई, मुंह लटक जाता है अगर दूसरी बेटी हो जाए तो। पर फिर भी उस लेवल को कहीं ना कहीं हमने क्रॉस कर लिया है। लोगों ने इस बात को अपना आत्मसात कर लिया कि कोई नहीं, बेटी है, दूसरी भी है, कोई बात नहीं। फिर हमने कहा बेटी पढ़ाओ। यस ऑफ कोर्स उस चीज में भी हमारा देश अब काफी आगे बढ़ गया है। ना केवल देश में, हम अपनी बेटियों को विदेश में भी भिजा के पढ़ाते हैं। तो बेटी पढ़ाओ पे भी हमारी बहुत अचीवमेंट्स समय के साथ साथ हुई है कि आज हमारी बेटी जितना पढ़ना चाहती है, पेरेंट्स सोचते हैं कि यदि रिसोर्स हैं तो इसको पढ़ने का मौका देना चाहिए। बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन, तुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन। थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाते हैं, ये फील्ड तो लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, आप तो टीचर बन जाओ तो ज्यादा अच्छा है, टाइम से घर आओगी, घर गृहस्थी भी संभाल लोगी। ऐसा थोड़ा सा पेरेंट्स के दिमाग में आज भी रहता है। पर जब तक मेरे जैसे लोग पेरेंट्स बनेंगे, बन गए, और आप जैसे लोग पेरेंट्स बनेंगे, तब तक और चीजें ठीक होती जाएंगी। फिर तीसरे मुकाम पे आए कि बेटी बढ़ाओ। यस, इस दिशा में काम करने की जरूरत है कि बेटी को बढ़ने का मौका देना है, और वो मौका हम सबको ही देना है। यदि आज हम उसके लिए नहीं सोचेंगे तो फिर कौन करेगा? ये काम वो काम है जो सरकारें नहीं करने वाली। सरकार अपॉर्चुनिटी दे सकती है, पर उसको मौका आपने देना है। वो मौका देने के लिए उस परिवार की माँ, उस सोसाइटी में टीचर और ऐसे सामाजिक लोग जो उन बेटियों को मौका दें कि बताओ तुम क्या करना चाहती हो। संस्था के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से उसे काम मिले, वो आगे बढ़ सके। और बाकी बची बातें करनी है हम सबको, आपको, खुद को, स्वयं को, कि मुझे करना क्या है, मैंने अपने जीवन में अपने लिए क्या सोचा है। और मैं सच बता रही हूं कि जितना आप सोचोगी उतना ही आगे बढ़ती जाओगी, बढ़ती जाओगी और बढ़ती जाओगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली जैसे प्रेस्टिजियस राज्य की मुख्यमंत्री बन पाऊंगी। मुझे नहीं पता मोदी जी ने मेरे लिए क्या देखा, पर मुझे इतना पता है कि ये जो सम्मान उन्होंने मुझे दिया है, ये देश की हर बेटी का सम्मान है, हर बेटी का। और एक मौका मिलना चाहिए बेटियों को, बस दे कैन प्रूव देमसेल्फ, अपने आप को वो प्रूव कर सकती है, उसे मौका देने की जरूरत है। आप छोड़िए कुछ चीजें हमारे ऊपर, हम करके दिखाएंगे। आज कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें बेटियां आगे नहीं है? जब हम बात करते हैं रिसर्च सेंटर की तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा साइंटिस्ट बेटियां हैं। अभी पीछे इतना सब कुछ स्पेस की चीजें आ रही थी, तो मोदी जी ने जब इंट्रोड्यूस कराया तो बहुत सारा जो विंग था स्पेस सेंटर का, वो सब वुमेन लेड कर रही थी। आज गवर्नमेंट जो है वो हम बात करते हैं कि वुमेन लेड गवर्नमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट। आज सिंबॉलिक चीजें नहीं चल रही हैं कि सिंबॉलिकली आपने कह दिया कि हाँ भाई लड़कियों का काम तो रंगोली बना दो, स्वागत कर दो, टीका लगा दो। नहीं भाई, उससे आगे बढ़ गई हैं बेटियां। आज वो बजट पेश करती है निर्मला सीतारमण के रूप में। आज देश की रक्षा कर सकती है, आज विदेश विभाग संभालती है, आज हर विभाग की हेड के नाते, आज पुलिस में, आज एडवोकेट के नाते, आज हर फील्ड में एक बहुत बड़ा स्पेस महिलाओं ने, लड़कियों ने अपने लिए बनाया है। और ये हम सबके अंदर की ऊर्जा है। केवल 8 मार्च सेलिब्रेशन ही वुमेन्स डे नहीं है, हमें वुमेनहुड को सेलिब्रेट करना है, अपने लिए सेलिब्रेट करने की यस आई कैन, मैं कर सकती हूं और मैं करके दिखाऊंगी। और यही विश मैं आज आप सबको देना चाहती हूं कि आप सब वो लोग हो
जो देश का नाम बहुत रोशन करने वाले हो। आज से सोचना शुरू करो, करना क्या है, किस जगह जाना है, मेरी मंजिल क्या है, और पा लोगी पक्का, मैं आपको बताती हूं। मुख्यमंत्री के नाते आज दिल्ली में जब मैं खड़ी होती हूं तो मैं ये चाहती हूं कि दिल्ली की हर बेटी को आगे बढ़ने का मौका मिले, उसे अपने पंख फैलाने का मौका मिले, उसको दिल्ली में सुरक्षा मिले, उसे दिल्ली में शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है। तो दिल्ली की बेटी, चिंता मत करना, आपकी मौसी बोल दूं, आपकी दीदी, आपकी मौसी, आपकी बहन आपके साथ है। जो कुछ भी आपके सजेशन दिल्ली सरकार के लिए हो, दिल्ली के लिए हो, आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आप क्या चाहती हो दिल्ली से, कैसी दिल्ली में रहना चाहती हो, क्या आपको लगता है, जरूर आपसे मैं बात करूंगी। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ये सरकार जो इस बार की है वो आप लोगों ने चलानी है, आपके माध्यम से मैं चलाने वाली हूं। इतना मैं आपको इंश्योर करती हूं कि मिलके दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे, समृद्ध दिल्ली बनाएंगे, सुरक्षित दिल्ली बनाएंगे और स्वस्थ दिल्ली बनाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को आज के इस कार्यक्रम की फेम फाउंडेशन को बहुत बधाई।